तो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और पैटर्न वाला था, ऑब्जर्व करके मस्त हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे। बस इस पैटर्न को समझना होता है कि ये पैटर्न ये पैटर्न ये पैटर्न, ये सब में कॉमन क्या है, जनरल टर्म बनाओ और आंसर फाइंड करो भाई, यही है और कुछ नहीं है। अच्छा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? सर इस क्वेश्चन में बता दीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूँ, वेट थोड़ा वेट करो भाई। अच्छा तो देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, तो सबसे पहले पैटर्न को समझो, ये पैटर्न बोल क्या रहा है। देखो ऑब्जर्व द फ्लोइंग पैटर्न, पैटर्न को समझना है, क्या करना है, पैटर्न को समझना है। ओके सर देखो यहाँ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1/6 ब्रैकेट 1 × 1 + 1 × 2 × 1 + 1। यहाँ तक तो अभी तक कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। दूसरा पैटर्न से कंपेयर करो, दूसरा पैटर्न हमारा ये है, यहाँ से कंपेयर करो। देखो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, तो यहाँ 1 स्क्वायर था और यहाँ 1 स्क्वायर में क्या हुआ, नेक्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर इंक्रीज हुआ, ऐड हुआ है, ठीक है। अच्छा तो देखो ये 1/6 यहाँ भी था और 1/6 यहाँ भी है, तो 1/6 अभी तक कॉमन चल रहा है। अच्छा अब ये देखो यहाँ 1 था इसलिए लगता है यहाँ पे 1 है, और फिर यहाँ 2 बढ़, यहाँ लास्ट जो डिजिट नंबर है वो 2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ 2 हो गया, ठीक है। मतलब ये जो नेचुरल नंबर अभी 2 का स्क्वायर तक जा रहा है, तो यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, और 1 था तो यहाँ 1 था। ओके सर अब देखो यहाँ भी 1 था, अभी यहाँ क्या हो गया 2 हो गया। मतलब अगर हर एक पैटर्न में नेक्स्ट एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, यहाँ और यहाँ और यहाँ एक एक नंबर इंक्रीज होते जाएगा, जहाँ तक जाएंगे। जैसे यहाँ 4 का स्क्वायर है, 1 से 4 स्क्वायर, तो लास्ट नंबर हमारा क्या हाईएस्ट नंबर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 हो गया। उसी तरह यहाँ भी 4 हो गया और यहाँ भी 4 हो गया। बाकी देखो 2 2 2 2 कॉमन है, 1 1 1 1 कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है सर, ये 3 और यहाँ ये 3 जगह पे चेंज हो रहा है, बाकी सब चीज़ कॉमन दिख रहा है हम लोग को। तो सर यहाँ क्या हम लोग जनरल टर्म बना सकते हैं, जनरल टर्म ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अच्छा यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या, जनरल टर्म्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ओके सर जैसा हम लोग पिछला क्वेश्चन में हम लोग एक जनरल टर्म देखे थे, यहाँ क्या बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। देखो क्या बनेगा, क्या होगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर से लेके जब भी ऐसा n स्क्वायर तक दिखेगा आपको तो क्या बोलोगे आप, 1/6 × n × n + 1 × 2n + 1, ऐसा कुछ बनाना होगा, ठीक है। क्या बोले n × n + 1। देखो ये चेंज हो रहा है हर बार, ये भी चेंज हो रहा है, यहाँ जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है उसको क्या मानो, n मानो, बाकी सब चीज़ सेम रहने दो। तो देखो n यहाँ हो गया n × n + 1, तो यहाँ चेंज हो रहा है तो n + 1, फिर इंटू 2n ये चेंज हो रहा है भाई, ये चेंज हो रहा है हर एक पैटर्न में, ठीक है। तो 2 × n, n क्या लास्ट नंबर, ठीक है, n क्या है देख लो हर एक में लास्ट नंबर। ओके तो सर जनरल टर्म क्या बोल सकते हैं, n × n + 1 × 2n + 1/6, ऐसा बोल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इस पैटर्न को बिना भी आप लोग इस पैटर्न के थ्रू डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इस पैटर्न को समझ के। कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कर देता हूँ। तो हम लोग को फाइंड क्या करने बोल रहा है, अभी तक वो हम लोग नहीं देखे हैं, तो उसको मैं लिख के आता हूँ, उसके बाद देखते हैं। हाँ जी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में 10 में 2 पार्ट का क्वेश्चन है, 1 और 2। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक का सम पूछा है। अच्छा सर इससे हम लोग कंपेयर करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, और बिल्कुल उस टर्म से भी हम लोग डायरेक्ट उसमें n की जगह 10 पुट के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है 10, लास्ट टर्म क्या हो रहा है 10 का स्क्वायर है, तो दैट मीन्स जनरल टर्म क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम ये होता है। तो डायरेक्ट टर्म्स भी लिख के आप लोग डायरेक्ट उस जनरल टर्म लिख के आप लोग यहाँ पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हो, या फिर इससे कंपेयर करके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पैटर्न दे रखा है तो पैटर्न समझ लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग उस जनरल टर्म के थ्रू कर लेंगे, क्लियर। अच्छा सर ठीक है सर, ओके। अब देखो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से कहाँ जा रहा है 10 स्क्वायर, और इस क्वेश्चन इसके कंपेयर करो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर से, ठीक है। तो इससे कंपेयर करो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो इसका सम क्या दे रखा है, कुछ इस टर्म्स में दे रखा है। अच्छा तो कंपेयर करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, जहाँ लास्ट नंबर ये 4 स्क्वायर तक का सम पूछ रहा है 1 से, जब भी 1 से स्टार्ट हो और
जब भी 1 से स्टार्ट हो और n तक जा रहा है, n मतलब n अभी क्या है यहाँ पे 4 है, तो 1 स्क्वायर से अभी हम लोग को 4 स्क्वायर तक का वैल्यू पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो अभी n हम लोग किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, n इक्वल टू क्या हो गया 4। अच्छा तो चेंज क्या क्या हो रहा है पैट कंपेयर करें, और देखो चेंज ये हो रहा है 4 यहाँ हो रहा है, 4 यहाँ हुआ और 4 यहाँ हुआ, तो तीन ही जगह चेंज होते हुए दिखा। तो क्या ये 4 की जगह हम बस 10 रख दें, क्योंकि 1 स्क्वायर से लेके 4 स्क्वायर तक का सम देखे तो क्या हुआ, हर एक में देख रहे हैं 1 स्क्वायर का था तो 1 लिखा, 1 स्क्वायर से प्लस 2 स्क्वायर था तो 2 स्क्वायर तक का सम पूछ रहा था, तो यहाँ क्या हो गया 2 हुआ, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 हो गया। 1 स्क्वायर से 3 स्क्वायर तक का था 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। तो उसी तरह 1 स्क्वायर से 4 स्क्वायर तक का सम हुआ तो 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, बाकी सब कॉमन है। अच्छा तो इसमें क्या बोल रहा है 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक का सम पूछ रहा है, तो 4 की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे 10 कर देंगे। अच्छा ऐसा कर देंगे, हाँ भाई ऐसा कर देंगे, ओके बस सिंपल सा है। तो 3 स्क्वायर से प्लस 10 स्क्वायर। अच्छा कैसे लिखेंगे सर, 1/6 हर एक पैटर्न में कॉमन दिख रहा है, ओके। इसके बाद क्या है 4 की जगह 10 लिखेंगे क्योंकि 10 स्क्वायर तक का सम पूछ रहा है। लेकिन हाँ भाई ये हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब 1 से स्टार्ट होगा, अगला क्वेश्चन में देखना कुछ अलग रहेगा, ठीक है। तो जब 1 से स्टार्ट हो रहा है तभी इसको यूज करेंगे, एंड तो फिर डायरेक्ट इसको यूज नहीं करेंगे, क्लियर है ना। तो 1/6 इंटू, अब देखो 4 है तो यहाँ लास्ट टर्म क्या है 10, यहाँ 4 था लास्ट टर्म और यहाँ क्या है 10, तो यहाँ क्या करेंगे 4 की जगह 10 इंटू 10, फिर 10 लिखेंगे प्लस 1, ओके सर, इंटू 2 इंटू 4, 4 की जगह 10 प्लस 1, क्लियर है। अच्छा तो देखो 1/6 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21, काट लो भाई, कितना मारे 3 7 21, 3 2 6 2 5 10, आंसर कितने मारने वाले हो भाई 55 7 5 11 55, 55 7 5 7 35, 385 आने वाला है आंसर। आप लोग चेक कर सकते हो इसका आंसर क्या आने वाला है भाई 385, मतलब 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक का सम कितने होने वाला है 385। और इस ये जो जनरल टर्म है इसमें आप लोग डायरेक्ट एन की जगह 10 पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर इतना ही आने वाला है, कर सकते हो क्योंकि लास्ट टर्म क्या है 10 है, लास्ट टर्म क्या है 10 का स्क्वायर है, तो एन की जगह 10 रख दो, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही था, अभी सेम इसमें भी ऐसे ही है। तो 10 का 2 देखो, पिछला क्वेश्चन जो 9 का 2 बनाए थे माइनस किए थे वैसे ही करना होगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 का 2 में, क्लियर है ना यहाँ तक, अरे क्लियर है ना, ओके ठीक है। हाँ जी, हाँ जी आइए देखते हैं क्या बोल रहा है 5 स्क्वायर से 12 स्क्वायर तक का सम पूछ रहे हैं। अच्छा इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, हम लोग अभी तक देखते हैं कि 1 स्क्वायर से स्टार्ट होता तो 1 का स्क्वायर से स्टार्ट होता तो हम लोग उसका जनरल टर्म ऐसे लिखते थे, बट ये सर तो 5 स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो पिछला नंबर 9 के क्वेश्चन में भी 2 में ऐसा ही था, ठीक है ना, 31 से 50 तक का सम पूछ रहा था, तो हम लोग क्या किए थे 1 से 50 तक का सम निकाले थे जनरल टर्म के थ्रू और माइनस कर दिए थे 1 से 30 तक का सम को, ठीक है ना। 1 से 50 तक का सम में 1 से 30 तक का सम माइनस कर दिए तो बच क्या रहा था 31 से 50 तक, लॉजिकल बात है। तो सिंपल है, यहाँ भी हम लोग कुछ ऐसे करने वाले हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से ऐसे से प्लस 12 स्क्वायर तक जाएंगे, ठीक है। इसका सम लिख लेंगे। अब माइनस क्या कर देंगे इसमें भाई, क्या माइनस करने वाले हैं, देखो इसमें क्या कहाँ तक घट रहा है 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अच्छा तो हम लोग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग घटाएं क्यों, इसमें हम लोग इतना घटाए क्यों, क्योंकि इसमें 1 से 4 स्क्वायर नहीं है और हम लोग को चाहिए कितना 5 स्क्वायर से 12 स्क्वायर तक का वैल्यू। अच्छा तो सर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, देख सकते हो सारा कट जाएगा, सारा कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, इससे 1 स्क्वायर कट जाएगा 2 स्क्वायर कट जाएगा 3 स्क्वायर कट जाएगा 4 स्क्वायर कट जाएगा, इससे कट जाएगा, अरे कटेगा ना। तो बचेगा क्या इसमें 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से 12 स्क्वायर तक का सम का वैल्यू बचेगा, ठीक है। तो बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर में काटना नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इसमें आप इसको घटाते हो तो बचेगा क्या 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस से 12 स्क्वायर तक का, जो कि हम लोग को 5 से 12 स्क्वायर तक का वैल्यू का सम चाहिए। अच्छा सर तो इसके लिए हमको घटाना पड़ेगा, हाँ भाई घटाओगे तभी ना पता चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल सा इसका सम लिख के, अब देखो अब तो हम लोग को पता चल ही गया ना, इससे तो पता चल गया ना, अगर इसमें हम लोग इसको घटा दे तो बचेगा क्या 5 स्क्वायर से लेके 12 स्क्वायर तक का। अच्छा तो क्या इसके सम में इसको घटाएंगे तो भी वही बचने वाला है 5 स्क्वायर प्लस से लेके 12 स्क्वायर तक का सम, यही बचने वाला है ना भाई। जैसे देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है,
माइनस करेंगे 1 + 2 + 3, तो बचेगा क्या भाई, ये से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 + 5, ठीक है ना। तो इसका सम तो अभी हम लोग, कोई पूछेगा कि 4 + 5 का सम बताओ, तो इसका सम तो अभी आसानी से फाइंड कर पाएंगे, लेकिन 5 से 12 स्क्वायर तक का टर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। तो 5 से लेकर 12 स्क्वायर का सम थोड़ा आसानी से नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, थोड़ा कैलकुलेशन टफ हुआ, तो उसके लिए हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई पूछ दे, ठीक है, बीच का 4 से स्टार्ट हो गया, 1 से नहीं स्टार्ट हुआ, तो आप पूरा लिखो और उसमें इतना जो जरूरी नहीं है उसको घटा दो, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है हमको 5 से 12 स्क्वायर तक का सम बता। 5 से 12 स्क्वायर तक का सम तब बता पाएंगे जब इसका सम लिखेंगे और माइनस इसका सम, क्योंकि इसी का सम हम लोग जानते हैं ना, इसका सम तो हम लोग नहीं जानते हैं। 5 स्क्वायर से 12 स्क्वायर तक इसका तो कोई जनरल टर्म है नहीं, तो हम लोग को इसलिए इसको लिखना पड़ेगा और इसको घटाना पड़ेगा, और घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 स्क्वायर से 12 स्क्वायर तक का सम। तो इसलिए अगर इसका सम में इसको घटाएं तो भी बात बराबर होने वाला है, चाहे पहले काटो या बाद में काटो, ठीक है ना। समझ में रहे हो ना, अरे समझ रहे हो ना के सर, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 माइनस 1 + 2 + 3, ठीक है, इसमें इसको घटाना है। तो देखो भाई, पहले जोड़ के घटाओ या फिर पहले काट दो, पहले जोड़ के घटाओ या पहले काट दो, कोई फर्क पड़ेगा। अब देखो, ठीक है, अब आंसर यहाँ से कितना आने वाला है भाई 9। अच्छा सर, अब इसको जोड़ के और इसको जोड़ के फिर सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या। 1 और 2 कितना होता है 3, 3 3 6 4 10 5 15 हो रहा है, -1 2 3 3 6, देखो 9 आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या पहले घटाएं या फिर बाद में घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को, तभी हम लोग इसका सम का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 1 का 12 स्क्वायर तक का सम क्या हो जाएगा, जनरल टर्म में डायरेक्ट क्या करो, पुट कर दो n × n + 1 × 2n + 1/6 माइनस n × n + 1 × 2n + 1/6। अच्छा, n क्या है जी इसका n हमारा लास्ट टर्म देखो 12 है, तो n क्या हो गया 12 × 12 + 1 × 2 × 12 + 1/6 माइनस क्या होगा जी, देखो इसका लास्ट टर्म 4 है तो 4 हो जाएगा, 4 × 4 + 1 × 4 2 = 8 + 1, ठीक है। तो देखो 12 × 13 × 25 अपॉन 6, 6 से 2 बार में कट रहा है 12 माइनस 4 × 5 × 9 यहाँ क्या है 6 है, देखो 3 3 9 3 2 6 2 2 4, बच क्या रहा है जी 2 3 13 26 और 26 25 जो कितना होता है 25 20 520 और 500 होता है, एंड 25 6 मतलब 650 होने वाला है, माइनस 2 5 10 3 30, दैट मीन 620 आपका आंसर होने वाला है। समझ में आया ना, क्लियर है ना। तो ये जनरल टर्म जो है सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो आपको आगे जाके यूज पड़ेगा, अभी नहीं याद रहेगा चलेगा, लेकिन फिर भी एक जगह एक पेपर साइड बनाओ और उसको क्या करो, लिख के फार्मूला रूम में चिपका दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं होने वाला है, 2 मिनट का काम है, तो फार्मूला लिखो और चिपका दो, या फिर एक फार्मूला नोट को भी बताओ उसमें अलग से फार्मूला लिखनी, चलो ठीक है ना। आगे जाके आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर ये फार्मूला लिखा रहेगा कॉपी में, ठीक है ना। नहीं तो अभी इस कॉपी में लिखोगे तो ये कॉपी तो पता नहीं इधर उधर हो जाएगा, फिर ये छूट जाएगा, ठीक है। तो अभी जो कंसेप्ट सीख रहे हो नहीं उन्हें उसको एक कॉपी में ऐड करते जाओ, ठीक है, तो एग्जाम टाइम भी आसान होगा, ठीक है ना, एग्जाम टाइम भी पढ़ने में आसान होगा फार्मूला वगैरह, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे।